वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो की थी जेवीसी से रिलेटेड, और जो वो वीडियो थी वो एक स्पेसिफिक डेवलपर की थी, पैंथियन की। उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था, बट मुझे डेवलपर इटसेल्फ अच्छा लगा था, और मैंने कहा कि व्हाई नॉट जो दोबारा से यहाँ पर आकर इनका जो अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया है, बल्कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं जेवीटी के अंदर, तो उसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो मेरे साथ महमूद है। महमूद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम वली भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है? तो क्या स्टेटस है यार महमूद पैंथियन का? पहले जो डिलीवर हो गया, वो हैंडओवर हो गया लास्ट वाला प्रोजेक्ट? वली भाई, जो पहला प्रोजेक्ट है इसका हाँ। वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो 27 में हैंडओवर होगा एज Right. पर द कमिटमेंट Q3 में। हाँ। ये जो ऑप्शन आ रहा है इनका वॉक्सा रेजिडेंस पैंथियन का, ये इसलिए आपको बुलाया गया, तकलीफ दी गई है कि हम इसको जरा कवर करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है। और दूसरा, जो इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ। उन पे भी एक बार नजर मार लेंगे। हाँ। ठीक है। और एक और चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग पेमेंट प्लान पे बात कर रहे होते हैं पोस्ट हैंडओवर, तो वो भी हम एनालिस्ट कंपैरेटिवली बता देंगे कि इसका पेमेंट प्लान में क्या बेनिफिट है, वो हम आगे बात करते हैं। राइट, अंदर चलते फिर देखते हैं। चलें, तो वली भाई चलते हैं इनके ऑफिसेस। हाँ। तो अच्छा, ये तो इनका शो अपार्टमेंट है। ये शो एक्सपीरियंस सेंटर है बेसिकली। अगर याद होगा लास्ट टाइम वाली, अगर वो वीडियो भी आप लगाएं पेंशन वाली, तो यहाँ पे पूरा एक अपार्टमेंट था इनका, 1 बेडरूम का। हाँ हाँ हाँ। अब इन्होंने जो है ना वो चेंज कर दिया, अब इन्होंने जो है ना एक्सपीरियंस सेंटर बना दिया है। ठीक है। तो ये इसका मॉडल है जो हम बात कर रहे थे, वॉक्सा रेजिडेंस की, जिसमें आपके रेजिडेंशियल्स, कमर्शियल्स और ऑफिसेस। सही। और ये मुझे वही अगेन वो याद आ रही है जो हमने अभी की थी ना कुछ देर पहले, अजूर का जो कमर्शियल का था। आई थिंक वो आ जाएगी वीडियो तब। वो आ जाएगी, वो तैयार है, इनफैक्ट वो आजकल के अंदर ही जो है ना अपलोड हो जाएगी। तो उसमें हमने बात की थी, जाहिर है वो 2 साल पहले की बात थी। ठीक है, वो जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि लिव, वर्क एंड प्ले। इनका लिव, वर्क एंड प्ले। राइट। ये आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि आपके ऑफिसेज भी हैं नीचे, कमर और रेजिडेंशियल भी है, और आपका यहाँ पे एमिनिटीज हैं। और एमिनिटीज आप लेवल देखें सारा, तो मेरा ख्याल है कि बड़े कम प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा एमिनिटीज मिली हैं ओपन स्पेस के साथ। लोकेशन ये जेवीटी के साथ लोकेटेड है टुवर्ड्स अलखेल रोड, और इसी के एक बिल्डिंग छोड़ के अलखेल मॉल है। ठीक है। जो आई थिंक वो काफ़ी अरसे से अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ। जो अलखेल, बिल्कुल सही। तो होपफुली 1-2 सालों में उसको वो फंक्शनल कर देंगे। ठीक है। और ये बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट 2 साल, ये 2028 में रेडी होगी, तो 3 साल में रेडी होगी। ओके। इजी एक्सेस है टुवर्ड्स अलखेल रोड, टुवर्ड्स द मोहम्मद बिन जायद रोड। अच्छा, व्यू की बात करेंगे हमारे पास, तो ये लेफ्ट और राइट पे बिल्डिंग्स हैं, इस तरफ रोड है हमारे पास, विला कम्युनिटी है जेवीटी की। सही। और यहाँ पे अगर हम पहले बात कर रहे थे सामने, ये पूरा अलखेल रोड है। आपको पता है अभी अल्फे रोड की एक एक्सपेंशन हो रही है। सही। तो ये वही सामने रोड आ रहा है। सही। तो इसी के सामने जेवीसी है। ठीक है। सही। और इसी के बैक साइड पे हमारे पास जेवीटी के विलास हैं, स्कूल्स हैं, मॉल है मेरे पास वॉकिंग डिस्टेंस पे। ठीक है। और सराउंडिंग में आप समझ लें डाउनटाउन में 10 to 15 मिनट्स की डिस्टेंस। सही है। अच्छा, इसके अलावा जो इसकी डिजाइन है बड़ा यूनिक सा है। हाँ, मतलब इसके अंदर ये जो डिजाइन आ रहा है, हाँ, ये सब इंक्लूडेड होगी चीजें। 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम स्टूडियो, ये सब तीनों कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप यहाँ पे आएंगे, हाँ, हमारे पास जो स्टूडियोज हैं बड़े मतलब यूनिक साइज के थे। स्टूडियो सारे मेरे सेंटर में थे जो विदाउट बैल्कनी थे। सही। विद बैल्कनी वाले स्टूडियो यहाँ पे मेरे पास लोकेटेड है। अच्छा। और बैक साइड पे तो बैल्कनी तो इसमें भी नजर आ रही है। ये विद बैल्कनी है जो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में जो है ना, हाँ, ये विदाउट बैल्कनी। अच्छा, ये भी है। ओके। हाँ, लेकिन ये गैप होगा बेसिकली। अच्छा, ये इतना नहीं होगा। हाँ, मतलब ये गैप होगा, तकरीबन आपकी विंडो होगी बस गैप की होगी कि आप देख सकते हैं, लेकिन बैल्कनी नहीं होगी। तो इनकी प्राइस डेफिनेटली कम होगी। इनकी कम होगी। ठीक है। सही। स्टूडियो मेरे पास और 1 बेडरूम टुवर्ड्स द फेसिंग अलखेल रोड है। सही। और जो बैक साइड व्यू है, जो एमिनिटीज है और स्काईलाइन व्यू, अच्छा पीछे जो है 2 व्यूज आते हैं। स्काईलाइन व्यू आएगा जो मरीना वाली स्काईलाइन है, और एमिनिटीज व्यू आ जाए। मरीना तो काफी दूर है, फिर भी नजर आता है। जेवीटी से वो सामने नजर आते हैं। ठीक है। तो पीछे जो व्यूज होंगे उसमें मेरे पास 1 and 2 बेडरूम्स है। ठीक है। सही। और ऊपर पेंट हाउसेस आ जाएंगे। ओके, ऊपर पेंट हाउस है, और ऊपर जिम वगैरह भी है। हाँ, नहीं जिम वगैरह सब नहीं। अच्छा, पेंट हाउस के ही मतलब आपको पूल वगैरह सही नजर आ जाएगा। ओके। अच्छा, ऑफिसेस किस तरफ है? अच्छा, ये जो नीचे है ये, हाँ, ये बेसिकली ऑफिसेस हैं। यहाँ पे 4 फ्लोर के ऑफिसेस हैं। ठीक है। 47 यूनिट्स जो है ना वो मेरे पास ऑफिसेस हैं।
अप टू 700 स्क्वायर फीट से लेके 3000 स्क्वायर फीट तक। सही और नीचे रिटेल्स और शोरूम्स भी। सही। तो अगर कोई शोरूम लेना चाह रहा है, कोई रिटेल्स लेना चाह रहा है, तो वो भी अवेलेबल है। और ऑफिस की जो है, अगर अच्छा ऑफिस देखेंगे यहाँ तक है, इसके बैक साइड पे पार्किंग आ जाएगी सही। हमारे पास। और इसमें ऑफिसेस की वही यूएसपी आ रही है बिल्डिंग्स के अंदर जो हमने बिनगाती अजूर में की है। बिनगाती अजूर में की थी। हमने बहुत कम बिल्डिंग्स ऐसी की थी जिसमें ऑफिसेस हैं, बट अब नजर आना शुरू अब नजर आ गए कि 2 साल पहले जो ज़ाहिर है वो कॉन्सेप्ट आया था, तो अब जाके हर बिल्डिंग अडॉप्ट कर रही है। और जेबीटी इसलिए भी हम कर रहे हैं, आपने अभी बिनगाती का रिसेंटली लॉन्च आया है, बिनगाती फ्लेयर करके, तो उसकी वजह से बड़ा हाईलाइट हुआ है प्रोजेक्ट। और मल्टीपल डेवलपर जो है ना वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। सही। और अगर इस बिल्डिंग की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये मतलब काफी डिफरेंस है उनके मेसन एलएसी 1 और 2 से। सही। जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, या हम एक और कवर करेंगे, तो वो बिल्कुल उनकी मतलब नॉमिनल बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन वाइज कर दिया है। ठीक है। तो कंपटीशन आ रहा है मार्केट में, और फॉर श्योर फिर हम बात करेंगे प्राइसिंग की, साइजिंग की। और किचन देखते हैं। हाँ किचन सामने। किचन देखते हैं। सो किचन में ये टॉप मिलेगा आपको इसी तरीके से आपको, और ये ही क्वालिटी होगी टेका की अप्लायंसेस के साथ। ठीक है। सही। टेका की अप्लायंसेस हैं, और स्टोरेज लेवल बिल्कुल एज इट इज आपको सेम मिलेगा। सही। तो इनके किचन मल्टीपल्स हैं, यू शेप भी है, एल शेप भी होगा, तो डिफरेंट टाइप के लेआउट्स हैं। सही। और वही बात है कि ये आपके ये सब फर्निश्ड होगा। ये फर्निश्ड। ठीक है। सही। ओके। फुली फर्निश्ड ऑफर है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए। सही। अदरवाइज किचन अप्लायंसेस तो होंगी, मतलब जब तक वीडियो आएगी तब तक ऑफर रहती है नहीं, बट ये है कि किचन अप्लायंसेस होंगी तो साथ में होंगी, तो साथ में इंक्लूड हो। अच्छा, ये बड़ा एक्सपीरियंस आपको हमने शायद इम्तियाज में देखा था कि वो मेंशन किया था। तो अपार्टमेंट के जो मटेरियल्स हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बड़े कॉन्शियस होते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, तो वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया। अपार्टमेंट्स लॉबी की जो कलर थीम है, सही, वो इस तरीके से मेंशन है। मेरे पास पेंट हाउस के जो कलर थीम है, और कमर्शियल ऑफिस की अलग है। सही। कमर्शियल ऑफिस की जो मटेरियल, ये जिम का है, कमर्शियल ऑफिस की लॉबी का जो मटेरियल है, और जो कॉरिडोर वगैरह के। अच्छा, इसमें एक चीज है, कमर्शियल ऑफिस शैलेनकोरी आएगा। सही, जैसे हमने देखा था हाँ, बिनगाती अजूर की अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको शैलेनकोर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हाँ। तो ये हमारे पास है, अंदर एक एक्सपीरियंस सेंटर है, वो जैसे एक वीडियो वो चल रही होती है, दिखा रहे होते हैं, तो वो एक वीडियो भी हम लगा देंगे, तो वो भी देख लेंगे। वॉक्सा की जो एक्चुअल वीडियो है, बड़ा इन्होंने अच्छा 3D रेंडर किया हुआ उसमें। और वॉशरूम्स भी देख लें कि वॉशरूम जो है ना, बी-रोल लगा देंगे या नहीं, वॉशरूम की क्वालिटी देख लेते हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि पूरा तो वो है नहीं, आई बिलीव। तो ये ही क्वालिटी होगी अच्छा वॉशरूम की। सही। ठीक है, तो इनका और चलो लेआउट वगैरह की बात करते हैं अभी। हाँ, अभी लेआउट वगैरह की, और इसकी जो पेमेंट प्लान है, हाँ, जिसकी वजह से आप यहाँ आए। हाँ एग्जैक्टली। चलें तो वो तरफ देखते हैं। वली भाई, यहाँ एक ओपन हाउस चल रहा है, तो और आपको नजर आ रहा होगा हलचल। हाँ, ऐसी है। नहीं हमें रूम मिल गया, लेकिन हमारा रूम कोई कब्जा ना कर ले इससे पहले के चले जाते हैं। अ क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की भी बात करते हैं। ऑफ कोर्स ये वीडियो भी रियल एस्टेट की है। इसके अलावा हम वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे ज़बरदस्त एसेट क्लास है, जो सबसे पॉपुलर एसेट क्लास है, वो है रियल एस्टेट की। अब रियल एस्टेट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि इतना आसान नहीं होता एक्यूमुलेशन। यानी कि स्टॉक्स के अंदर तो आप ये करते हैं ना कि अगर आपका $100 का कोई स्टॉक है तो आप $100 के स्टॉक ले लेंगे, या इवन $50 का ले लेंगे, या इवन $5 का भी स्टॉक ले सकते हैं। बट रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और हर बंदा हर वक्त उस तरह की इन्वेस्टमेंट करने के पोजीशन में नहीं होता। बट दुबई के अंदर अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन, एक तो नहीं, अब तो 3 ऑप्शंस हैं, बड़े जो मेजर ऑप्शंस हैं, स्टेक, प्रिप्को ब्लॉक और स्मार्ट क्राउड। अब ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आपको ऑप्शन देते हैं कि आप बहुत इजीली दुबई की रियल एस्टेट के अंदर आप इन्वेस्ट करें। भले आप 2000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 10,000 दिरहम से स्टार्ट कर दें, 1 लाख दिरहम से स्टार्ट कर दें, किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मोर ओवर जो स्टेक का प्लेटफॉर्म है उसके अंदर तो आप सऊदी के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू स्टेक फंड्स। सो मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं। मैंने कहा क्विकली आपको थोड़ा सा रन डाउन दे दूं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो नीचे रेफरल कोड्स दिए हुए हैं, उनको आप यूज़ करते हुए अगर एटलीस्ट 2000 दिरहम्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कोई ना कोई रेफरल बोनस मिलेगा। दिस विल सपोर्ट माय चैनल ऑफ कोर्स, बट इट विल इनिशिएट योर वेल्थ बिल्डिंग जर्नी इन द रियल एस्टेट सेक्टर। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट्स अच्छी लगें, और अगर प्रोडक्ट्स अच्छी लगी हों तो प्लीज़ डू कमेंट
और अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। तो हमारे पास स्टूडियो है जो कि साइज है मेरे पास 325 से 478 स्क्वायर फीट सही विद द प्राइस ऑफ 639। ये बिल्कुल इनिशियल जो प्राइस थी। सही। फिर मेरे पास 1 BHK 647 स्क्वायर फीट से 1.1 मिलियन, 2 BHK 780 स्क्वायर फीट 1.399 मिलियन। ये भी स्टार्टिंग प्राइस है और ये भी स्टार्टिंग साइज है, राइट। सही। तो रेंज हमारे पास अब ज़ाहिर है ये अच्छा ये व्यूज पे भी डिपेंड करेगा। जो मेरे पास अलखेल रोड वाला व्यूज है ये उनकी प्राइसेस हैं। ठीक है। जो बैक साइड व्यू है मेरे पास मरीना व्यू जिसे हम कहेंगे, तो उसकी प्राइसेस जो है ना 100,000 मोर। अच्छा इसमें मतलब आप 100 प्लस कर दें। अच्छा ये सारे सोल्ड आउट हो गए। जो मिनिमम था वो मेरे पास 670 वाला था। सही। दैट वाज अगेन द विदाउट बैल्कनी, जो बिल्कुल सेंटर में एक जो सीरीज थी वो 29 यूनिट्स है, एक ही लेफ्ट है। ठीक है। उसके बाद जो अवेलेबल है वो 750 760 का अवेलेबल है। ठीक है। द वन बेडरूम विद साइज अराउंड 400 या 388 स्क्वायर फीट। तो इसी तरीके से वन बेडरूम्स हैं अवेलेबल। वन बेडरूम जो है वो 1.1 से स्टार्ट है, इट गोज अराउंड 1.3 मिलियन। सही। जो मरीना साइड पर, जो मरीना साइड पे जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा पेंट हाउसेस हैं 8। इसी तरह रिटेल्स हैं। रिटेल्स हमारे पास जो 4 हैं, ठीक है। शोरूम्स हैं जो मैं नीचे जो हमने बात की थी शोरूम्स पे 2 ग्राउंड फ्लोर पे जो नीचे थे। इसी तरीके से ऑफिस हैं 47 मेरे पास। सही। और ऑफिस के जो साइज हैं वो 423 स्क्वायर फीट से लेके अप टू 723 से लेके 1200। प्राइसेस जो है ना वो अपॉन रिक्वेस्ट मींस कि ये हम रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से कि व्हाट इज द प्राइस, क्या हमें पर स्क्वायर फीट ऑफर होता है। सो इसलिए हम अभी ये प्राइसेस की रिवील नहीं करते, बट ये कि समहाउ अच्छी ही प्राइस होगी एज अ कमर्शियल्स की या रिटेल्स की। सही। तो जिस तरह का प्राइस इसकी नजर आ रही है स्टूडियो में, तो हमने बिनगाती हजूर जो किया था उसके अंदर भी जो अपार्टमेंट्स है उसकी भी इसी तरह की प्राइस थी। तो जो हम अगर ऑफिस की बात करेंगे तो वो भी सिमिलर किस्म की प्राइस हो सकती है। इसकी प्राइस ज्यादा होगी क्योंकि इसकी लोकेशन जो है ना, जैसे ये बैंक करता है मोहम्मद बिन जायद या अलखेल को, मतलब वहीं वो जेबीसी के सेंटर में था। वो सेंटर में था। तो यहाँ की प्राइसिंग जो है ना वो तकरीबन नॉट कंफर्म लेकिन 2500 to 3000 पर स्क्वायर फीट के बीच में होगी। अच्छा ठीक है। अभी इन्होंने मतलब फाइनलाइज इन्वेंट्री में नहीं रखी, बट जस्ट लाइक स्पेशल अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो फिर वो केस टू केस डिसाइड करते हैं। सही। क्योंकि ऑफिसेज देखेंगे सारे जो है ना वो फ्रंट फेसिंग है आपके जो अलखेल रोड पे। और ज़ाहिर है हर एक फ्लोर पे जो ऑफिस है तकरीबन 9, एक फ्लोर में 9 है, बाकी में 12 और 13 है। तो लिमिटेड यूनिट्स हैं बेसिकली। राइट। और वही कॉन्सेप्ट होगा, एंट्रेंस सेपरेट होगी, लिफ्ट सेपरेट होगी, एंट्रेंस सेपरेट होगी। ओके। अच्छा अगर तुमसे कोई बोले कि यार ये हमें लेना है और पैसे कम है और बैल्कनी के बगैर ले लें तो क्या सजेशन होगी? एडवाइजेबल नहीं है सम टाइम, क्योंकि बहुत से जो टेनेंट्स होते हैं उनको बैल्कनी रिक्वायर्ड लाजमी चाहिए होती है। उनको कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट। मेरे ख्याल से ये रेंट आउट होने में बहुत मसला करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आप ऑनेस्टली रिव्यू देंगे तो मतलब ये एक जस्ट लाइक होटल की फीलिंग आएगी। तो बहुत से अब आप पूरे हफ्ते होटल में तो नहीं रह सकते, बाहर तो आपने जाना है। बिल्कुल। सो इसलिए इसकी प्राइस भी देखें 639 से 650 थी जब भी वहां से स्टार्ट हुआ। अच्छा जब ये लॉन्च हुआ था 2 महीने पहले प्राइस 639 थी। हम जुलाई में आए थे, 2 महीनों में इन्होंने प्राइस 20,000 इंक्रीज कर दी, अगेन 649 659। तो मींस के डेवलपर खुद इटसेल्फ जो है ना अगले 2-3 महीनों में 5% का इंक्रीज करेगा, जस्ट बिकॉज टू गेट अप्रिसिएशन, ताकि प्रोजेक्ट की अपनी अप्रिसिएशन आए। तो अगर आप देखेंगे 1 बेडरूम जो कॉर्नर के थे मेरे पास, अच्छा सारे 2 बेडरूम्स पीछे मरीना की साइड, मरीना से ये 2 बेडरूम कॉर्नर के, ठीक है। 18 नंबर और 06 नंबर। सही। और 04 01 ये मेरे पास 1 बेडरूम्स हैं। ये भी 03 इसमें 02 03 ऑल्सो 1 बेडरूम, और 19 एंड 20 ये 1 बेड स्टूडियोज है। सही, ठीक है। तो ये अच्छा ये फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन होती है बड़ी इंपॉर्टेंट है जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आपने भी जैसे हमने जीएफएस में किया था तो हमने पहले इसको फ्लोर प्लेट किया था। मींस कि आपको पता होता है यार यहाँ पे लिफ्ट वगैरह कहाँ आ रही हैं, गार्बेज शूट कहाँ पे आ रहा है, फायर एग्जिट्स किधर है, ये सारी चीजें मेंशन होंगी इसमें। तो खैर ये बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसकी डिटेल जो हम फ्लोर प्लेट्स में जाते हैं उसमें सारी चीजें मेंशन होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉर्नर्स के हैं इनके जो व्यूज होंगे फॉर श्योर मरीना व्यूज होंगे 2 बेडरूम्स के। अच्छा 1 बेडरूम में देखेंगे तो यू शेप किचन आ गया आपका सामने, लॉन्ड्री एरिया है मेरे पास, और आपका जो पाउडर वॉशरूम है, ये बेडरूम, लिविंग एरिया और बैल्कनी है। ठीक है, सही। इसमें स्टडी रूम भी है, प्लस स्टडी होगा तो वो एक छोटा सा स्टडी रूम वो भी आपको मिल जाएगा। सही। तो लेआउट तो हमें पता होगा जब हम लेआउट तो हमें पता होगा। सही। अच्छा अगर पेमेंट प्लान की बात करें, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, अगेन 1% नजर आ रहा है मुझे, और कोई बुलेट पेमेंट नहीं है।
अच्छा बुलेट पेमेंट, ये बहुत अच्छी बात है, सही, क्योंकि बुलेट पेमेंट जो है ना वो 1% के अंदर सबसे बड़ा धोखा जो है ना वो बुलेट पेमेंट का था। अभी रिसेंटली एक बिनगाती ने लॉन्च किया तो बड़ा मुझे मैसेजेस आए थे कि वो 4000 का पर मंथ आ रहा है, हाँ 1 बेडरूम। हाँ तो मैंने उनको समझाया कि आफ्टर 5 मंथ्स 10% भी देना है आपने, हाँ, वो भूल ना जाए उसको, वो ना भूल जाए, तो साल में 20% तो एडिशनल आपने देना ही है, हाँ पार्ट ऑफ, क्योंकि 0.35 की वो मार्केटिंग कर रहे थे बेसिकली पर मंथ। पर मंथ। हाँ, तो लोग बड़ा अट्रैक्ट हुए कि 2000 जो है ना वो हमारा स्टूडियो का 4000 जो है ना मेरे पास 1 बेडरूम की इंस्टॉलमेंट है, तो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है। तो जब उनको मैंने समझाया तो कह रहे नहीं यार ये तो वही बात हो गई, बल्कि उससे ज्यादा ही हो गई, उससे ज्यादा हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव ये है कि 20% डाउन दिया आपने, फिर आपकी 1% स्टार्ट हो जाएगी। ये वैसे अच्छा है, मतलब 12 अगर ये क्यों 1 बेडरूम है, ये 1 बेडरूम ये 1 बेडरूम है, ओके। तो 1 बेडरूम के अंदर अगर आपके पास जमा हो गए 3 लाख दिरहम, क्योंकि इसमें आप ऐड करेंगे 5% तकरीबन 4% डीएलडी और 1% थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा, तो 25% आपके पास जमा हो गया, तकरीबन 3 लाख दिरहम जमा हो गए। 3 लाख दिरहम के बाद आपने फिर 1% यानी कि 12,500-13,000 दिरहम आपको 13,000 दिरहम आपको देना है थ्रू आउट द टिल 2030 आप समझ लें। पोस्ट हैंडओवर भी 1% है। अच्छा, उसके बाद भी 1% है। हैंडओवर के टाइम हैंडओवर पे एक बुलेट पेमेंट है, वो कितनी है? हैंडओवर पे 5% आएगी, ठीक है, तो वो भी नॉमिनली है, सही, अगर आप देखें सही। सो हमारे पास पेमेंट प्लान बड़ा अट्रैक्टिव हो गया, 20 डाउन 1% पर मंथ, और हैंडओवर पे एक 5% की अमाउंट है। अच्छा, अगर आप 5% की होगी, उसके बाद अगर देखेंगे 1% अगेन, फिर वही दोबारा शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा 35 मंथ्स। यहाँ पे आप उसको रेंट कर दें तो फॉर श्योर वो 12,000 नहीं आएगा आपका रेंट, लेकिन ये है कि कम से कम 8 to 9,000 की आपकी रेंटल, 3-4 हज़ार दिरहम आप जो है ना 3-4 हज़ार का आपको ब्रैकेट रखना होगा कि जो आपको अपने पॉकेट से पे करना। सही। इसके अंदर अगर हम उसकी बात करें इसकी जो मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस डिपेंड करेगा 12 to 14 पर स्क्वायर फीट है, ठीक है, पर ईयर। क्योंकि ये भी एक पॉइंट था, मेरा कुछ दोस्त है कनाडा में, मैंने जब उनको बताई वैल्यू तो उन्होंने बोला कि यार तो बहुत ज्यादा है। मैंने बोला हाँ इतनी है। तो फिर बात होना शुरू हुई, वो कह रहे थे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही है। मैंने कहा क्यों एक्सपेंसिव पड़ रही है, इसी तरह है यहाँ दुबई में? कह रहे नहीं यार ये तो अगर मंथली में इतना दूंगा तो फिर बहुत मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि कनाडा में वो मंथली होता है। जब भी वहाँ की जो अच्छा, जब मैंने सुना था कि उनकी मंथली जो वो है इंस्टॉलमेंट हैंडओवर सॉरी मेंटेनेंस है बहुत सस्ती है, लेकिन वो पता चला कि वो पर मंथ है, तो वो ईयरली। तो वहाँ आपको ये भी देखना पड़ता है कि कौन से कंट्री से आप आ रहे हैं, तो उसमें किस तरह से है। तो यहाँ पर ये पर ईयर होगा 13, 14, 15 दिरहम्स पर स्क्वायर फुट। अगर आप स्टूडियो 1 बेडरूम का 10 से 11 हज़ार आएगा साल का, तो डिवाइड कर लेंगे तो 800-900 पर मंथ। सही। और ये चार्ज ओनर पे करता है। अच्छा, ये भी ओनर, क्योंकि काफी क्वेश्चन पाकिस्तान में नहीं होता ना, पाकिस्तान में वो टेनेंट पे करता है। अच्छा, और एक और बात ये कि इसके अंदर पेमेंट प्लान फिक्स्ड है या और ऑप्शंस हैं? पेमेंट प्लान के ये फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान है। अपफ्रंट अगर पेमेंट करते हैं तो स्लाइटली कोई डिस्काउंट मिल जाएगा, बट जैसे जीएफएस के अंदर हमने देखा था कि उसमें हमको अपफ्रंट पेमेंट करने पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा था, इतना डिस्काउंट मिल रहा था कि हमने फिर उस पेमेंट प्लान पे गए थे, जो 1% वाला है वो उस पे नहीं गए थे। तो इसमें भी ऑप्शंस है हमारे पास, अप टू द अप्रूवल है। सही, देखिए वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो जैसे ही हमारे पास कोई ऐसी इंक्वायरी आती है, फिर हम बैठ के उस पर मतलब वर्क अराउंड करते हैं कि हाँ हमने किस मैक्सिमम हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। राइट। और इसका हैंडओवर अभी हमने क्या देखा था? हम हैंडओवर इसका क्वार्टर 3 2028 है, 2028 है, 3 साल का हैंडओवर है। और जेवीटी के अंदर है, ये जेवीटी के अंदर है। और लोकेशन का थोड़ा सा, लोकेशन का अगर आप टुवर्ड्स अलखेल, नहीं अगर जेवीटी इटसेल्फ कैसी, क्योंकि हमने वो तो बात कर ली थी कि अलखेल के पास है, अलखेल के साथ है और कनेक्टिविटी के साथ है। फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो मेट्रो भी आनी है सर। और अगर वैसे आप इस इटसेल्फ कम्युनिटी देखेंगे या बिल्डिंग देखेंगे, जेवीटी के अंदर स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, रिटेल्स हैं, सारी चीजें इनसाइड द कम्युनिटी है। 3 स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में यहाँ पे। सही है, तो इट्स लाइक अ वेरी बेनिफिट, क्योंकि जो स्कूल के करीब रहना चाहते हैं उनके लिए बड़ा बेस्ट ऑप्शन है। मॉल के करीब हो जाएगा, अलखेल मॉल जब रेडी होगा तो फॉर श्योर आपकी प्राइस ऑलरेडी फिर इंक्रीज करेगी कि आप वॉकिंग डिस्टेंस टुवर्ड्स द मॉल, तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट आएगा। और अगर आप कनेक्टिविटी देखेंगे तो अलखेल से आपको पता है जहां आपने कनेक्ट होना है टुवर्ड्स द, अगर हिस्सा से उम्मे सुकैम से आप शेख जायद रोड कनेक्ट होंगे या टुवर्ड्स द मोहम्मद बिन जायद, तो जेवीटी इटसेल्फ जो है ना वो बिटवीन द न्यू एयरपोर्ट और पुराने एयरपोर्ट के बीच में ही है। सही।
और इसके अंदर इसके अलावा तो मेरे ख्याल से हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना हो महमूद से या इसकी टीम मेंबर से, सो नीचे एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने पहले भी बात की थी कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मल्टीपल लोगों से बात करके। तो अगर आपको कोई एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट समझ में आ गया है, जैसे लेट्स से महमूद से बात करते हैं या कोई भी आपका अपना हो, तो उसके साथ स्टिक रहें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप जब भी किसी से बात करेंगे तो उसका नया पर्सपेक्टिव आएगा। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो फिर एनालिसिस में लग जाते हैं और इतना एनालिसिस करते हैं कि फिर वो अपना स्टेप नहीं ले पाते। तो स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना कि वंस यू टेक द डिसीजन जस्ट स्टिक टू इट, और उसके बाद उसको सही करने के ऊपर लगाएं टाइम। हाँ, थोड़ा सा टाइम लें उसको सोचने में, समझने में, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेंगे तो वो टाइम निकल रहा होता है। यहाँ पर किस तरह से मैं आपको इसी लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। रिसेंटली हुआ कि वो इंडिया से कनेक्शन हुआ, हम बात करने लगे मई के अंदर। हालांकि मई के अंदर मैंने उनको ऑप्शन ये GFS वाला भी दिया, 2-3 ऑप्शन दिए कि मैंने कहा 450 में एक अच्छा स्टूडियो आपको मिल जाएगा और 480 तक आपको मिल जाएगा। वो 3-4 लोगों से और उन्होंने मतलब डिस्कशन की, बात की, हर एक से अलग डिस्कशन की। अब जो उनको स्टूडियो मिल रहा है वो 470-475 का मिल रहा है विद अ ब्लॉक व्यू, मतलब व्यूज भी अच्छे नहीं है। तो अगर वो उस टाइम पे प्रोजेक्ट लॉन्च पे ले लेते प्रॉपर्टी, तो दैट अगेन आपको एक अच्छा यूनिट मिलता, एक अच्छी प्राइस पे मिलता। लेकिन अब उनका लेटेस्ट स्टेटस ये था कि उन्होंने कहा मैं दुबई आऊँगा, दुबई आके आई विल डिसाइड। तो मैंने कहा सर नो इश्यूज़, आप दुबई आएँ, पूरी मार्केट देखें, देन यू कैन सिट एंड तब आप डिसाइड करिएगा। तो ऐसे लोग जो है ना अल्टीमेटली अपना जो टाइम है वो भी ज़ाया कर रहे होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली उसको भी लूज कर रहे होते हैं। कि जब आपको लगता है कि आप रेडी हैं। अब जैसे एक बड़े अच्छे भाई हैं, वो उन्होंने कहा कि क्या ये राइट टाइम है बाय करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं। तो मैंने उनको सिंपल एक ही क्वेश्चन देता हूँ कि अगर आप रेडी हैं तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। अगर आप रेडी नहीं है बाय करने के तो फिर नहीं आए मार्केट में। सही आप लूज कर जाएंगे। सही, जबरदस्त। चले यार, नीचे एज आई सेड व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। महमूद की और भी सर्विसेज हैं, इन लोगों के और भी मेरे साथ और भी लोग होते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगेन इफ यू वांट टू कनेक्ट, डू चेक दैट आउट। अगर आपको कोई कमेंट देना है तो प्लीज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में दें ताकि हमें भी थोड़ा सा फीडबैक मिल सके और हम भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। हम लोग ट्राई तो कर रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर विजुअल डेटा की बेसिस के ऊपर अब ट्राई करते हैं कि सारी चीजें आपको नजर आए, रादर देन जस्ट हम सिर्फ बोल रहे हैं उसको। सो थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो। थैंक यू।